जंगल में कालू कौवे और गोरी कौवे की एक मिठाई की दुकान थी। उन लोगों को उस मिठाई की दुकान से बहुत ही मुनाफा होता था, इसलिए वे बहुत ही अमीर थे। उनका बेटा जग्गू कौवा जो थोड़ी दूर पर फुटबॉल खेल रहा था। जग्गू कौवा बहुत ही बिगड़ा हुआ था, वह दूसरे पक्षियों को बहुत ही परेशान करता था। ऊपर से इतनी तेज से बॉल गिरती है कि बबली कबूतरी का घर सारा टूट जाता है। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा है ना, मैं तुम्हारी माँ को कह दूंगी कि तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। बबली आंटी का घर टूट गया है, बबली आंटी का घर टूट गया है। बबली कबूतरी उड़ती उड़ती गोरी कौवे के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से झगड़ रही थी। तुमको पहले ही कहा था कि आग आहिस्ते से रखो, अब सारे समोसे जल गए हैं ना। आग तुमने तेज की थी, सारी गलती तुम्हारी है। गोरी बहन, आपके बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है फुटबॉल से। क्या समझाओगे? मोटी बुलबुल जाकर अपने काम पर लग जा। तुमको किसने कहा था कि अब मेरे बेटे खेले वहाँ पर तुमको घोंसला बनाना है? जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल से मेरा घर तोड़ दिया है। मैं समझाऊंगा जग्गू को। हंसी आ जाती है मुंह उठाकर। अगर अगली बार आ गए ना तो मैं इस जलती हुई भट्टी में भगा दूंगी इसको। रोती हुई बुलबुल वहाँ से चली जाती है। बुलबुल वहाँ से जा रही थी कि तभी जग्गू जोर जोर से हंसने लग जाता है। बुलबुल का घर टूट गया, हा। लेकिन बुलबुल खामोशी से वहाँ से चली जाती है। लेकिन जग्गू कौवा पक्षियों के घरों के पास ही खेलता था। जग्गू कौवे से सब तंग आ चुके थे। एक दिन की बात है, मिट्ठू तोता और हरी तोती अपने घर में बैठे हुए थे। तभी हरी तोती कहती है, आप तरबूजा खाएंगे? ठीक है, दोनों मिल बांट कर खा लेते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए थे कि जग्गू का बॉल आकर उनकी छत पर गिरता है। घोंसला टूटकर तिनका तिनका हो जाता है। अरे हरी तोती, आप ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है? ठीक हूँ तोता मैं। आप बच गए हैं ना? मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। तोता भागकर जग्गू को पकड़ लेता है। कितनी बार यहाँ पर खेलने से मना किया है, तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। ऐसे कहते हुए तोता जग्गू के दो चार लगा देता है। मिट्ठू अंकल, तुमने मुझको मारा। मिट्ठू अंकल, तुमने मुझको मारा। मेरी मम्मा तुझे नहीं छोड़ेगी। मैं अभी मेरी मम्मा को जाकर बताता हूँ। ऐसे रोते हुए जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। हरी तोती, आप बिखरे हुए तिनकों को इकट्ठा करे, मैं अपना एक नया घोंसला बना लेता हूँ। फिर तोता और तोती अपने घोंसले की मरम्मत करने लग जाते हैं। मम्मा, मुझे मिट्टू अंकल ने बहुत मारा है। इतनी हिम्मत की मेरे बेटों को मारा। मैं अभी जाती हूँ उस लंबे चोंच वाले के पास। पहले इससे तो पूछो कि क्या हुआ था। ये तो मैं उस लंबे चोंच वाले से ही पूछूंगी। गुस्से में गोरी वहाँ से उड़ जाती है। तोता अपने घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा कर रहा था कि तभी गोरी वहाँ पर आती है और पीछे से तोते के सिर पर डंडा मार देती है। मोटे चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे के मारने की? अरे गोरी कवि, पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे बेटे ने मेरा घोंसला तोड़ दिया था। पर गोरी कवि तो तोते को मारे ही जा रही थी, पर शोर सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। आओ, कोई तो आओ, मेरे तोते को बचाओ। कोई थोड़ी तो शर्म कर ले, इस तोते को छोड़ दे बेचारे को। गोरी मिट्ठू को छोड़ देती है। टूनी बहन, इसके बेटे जग्गू ने मेरा घोंसला तोड़ दिया था। कहीं और घोंसला बना लो, मेरा बेटा तो इस तरह खेलेगा। ठीक है, मैं ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ, पर तुम भी देख लेना, एक दिन इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। फिर तोता और तोती वहाँ से रोते हुए चले जाते हैं। ये तुमने बहुत बुरा किया उस तोते के साथ, उसे इस जंगल से निकाल दिया गया। ये तो जाने दो ना, कहीं और से ऐसे तोते आ जाएंगे। फिर रात हो जाती है और जग्गू कौवा गोरी कौवी सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में कालू कौवा सो रहा था। फिर जग्गू कौवा अपनी माँ गोरी कौवी से कहता है, मम्मा, जब मैंने बॉल मारी थी तब तोते अंकल का घर टूट गया था और उनका तरबूज भी दूर जाकर गिर गया था। अब बस करो जग्गू, अब मेरा हंस हंस
मम्मा मम्मा मैं कल कबूतर अंकल का घर तोड़ दूंगा। जग्गू मुझे याद है, तुम उस गंदी आंखों वालों का घर तो जरूर ही तोड़ना। वे सब दुख पाते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। फिर अगले दिन कौवा और कौवे गरम गरम तेल में समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में अकेले बैठा हुआ था। फिर जग्गू कौवा फुटबॉल को एक जोर से किक मारता है। जरूर टूटेगा, कबूतर अंकल का घर जरूर टूटेगा। लेकिन जग्गू कौवे का फुटबॉल सीधा जाकर कौवे के गरम गरम तेल के अंदर जाकर गिरता है और गरम तेल गोरी कौवी और कौवे के ऊपर जाकर गिरता है। जल गई, मैं जल गई कालू, मेरे पंख जल गए हैं। मेरे आंखों में गरम गरम तेल गिर गया है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वे बहुत ही बुरी तरह से जल गए थे और वे दोनों रोए जा रहे थे और सब पक्षी वहां पर आ जाते हैं। गौरी, तुमने बहुत बुरा किया है। अगर तुमने जग्गू को सिखाया होता कि लोगों के घर के सामने जाकर फुटबॉल मत खेला करो तो आज ये नहीं होता। लेकिन अब क्या हो सकता था, जग्गू बेटा रो रहा था। हमें बचा लो चिड़िया, हमें बचा लो। हमको इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमको किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए।